हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा, तो आज हम पार्ट 2 को देखने वाले हैं। तो पार्ट 2 में हम ये देखते हैं लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जैसा कि पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट, हमने क्या पढ़ा था? अल्फ़ाबेट। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि इंग्लिश में कितने वावेल होते हैं? आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट देखा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वावेल होते हैं। हाउ मेनी वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? ओके, कमेंट प्लीज़। तो आज हम उसी को आगे ले जाने के लिए उसी क्रम में हम लेटर देखते हैं। लेटर होता क्या है, लेटर हम क्या क्या सकते हैं, वर्ड देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं और इन सब चीज़ों को एकदम डेप्थ में जानते हैं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आप लोग पूरी ज़रूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। तो लेटर अभी आप लोगों ने पढ़ा। लेटर अ स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। देखिए, ये स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज मतलब कि भाषा की एक सबसे छोटी इकाई जो होती है, सबसे छोटी इकाई, वो लेटर, अक्षर होती है। अब आप कुछ भी बोलते हो, अब आप बोल रहे हो कबूतर, तो कबूतर में आप लेटर को तो का ले सकते हैं, आई मीन टू से, चाहे के लीजिए या सी लीजिए। पहला अक्षर का हुआ ना, का, तो पहला अक्षर हमारा का हुआ, तो वो भाषा की सबसे छोटी इकाई का ही तो हुई। तो का हमारा जो होगा वो लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक, मतलब कि लेटर का हमारा लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी, यानी कि लेटर। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक, अब वर्ड आ जाते हैं, हम वर्ड पर आ जाते हैं। तो वर्ड पे देखिए, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, मतलब कि लेटरों, जो अक्षर होते हैं उनके समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे एग्जाम्पल, ये लेटर हुए। ठीक, अब इनको हम मिला देते हैं। जैसे कि मिलाओगे आप ए को मिला दोगे तो इसमें ए हो गया, एन हो गया, ठीक, और टी। अभी आप इसे जोड़ दोगे यानी कि एंट। एंट मीन्स चींटी होती है, चींटी होती है। तो ये हमारा अब ये पूर्ण रूप से वर्ड हो गया। ठीक, वर्ड हो गया, मतलब कि जब दो से अधिक लेटर। अब ग्रुप है, ग्रुप से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि समूह होना चाहिए। अब समूह होगा क्या, तो समूह आप लोग ले लीजिए। समूह हो गया, जैसे ए एन टी का है समूह हो गया। एल अक्षर है और अक्षरों का समूह हो गया ए एन टी, इन्हीं का समूह हो गया। अभी आप ए से जेड तक लोगे, ए टू जेड लोगे तो उसमें तो टी आता है, एन भी आता है, तो ए से एन टी, ये तीनों हमारा एक समूह हो गया। किसका समूह हो गया? लेटर्स का। तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब कि अक्षरों का समूह। तो ये ग्रुप ही तो हुआ, ग्रुप ही तो हुआ एंड। तो ये हमारा वर्ड हो गया। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने इसे ले लिया था। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ आया। अगर समझ नहीं आया होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, हम किसी और मेथड से बताने का ट्राई करेंगे। अब आते हैं हम सेंटेंस। सेंटेंस, वाक्य। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, मतलब कि शब्दों का समूह, शब्दों का समूह सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। देखिए, अभी आपने यहाँ पे देखा था एंट, ये वर्ड था। अभी इसी को हम लोग फॉर एग्जाम्पल पे, सेंटेंस के एग्जाम्पल पे लेंगे। तो एंट इज वेरी स्मॉल। ठीक, देखो ये वर्ड है, इन सब का ये समूह हो गया। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। सेंटेंस ऐसा नहीं ले सकते कि जिसका मतलब ही ना हो, मतलब होगा। सेंटेंस वो होगा कि जिसको बोलने से कुछ मतलब निकलता, वो सेंटेंस हो गया। एंट इज अ वेरी स्मॉल, जो चींटी होती है बड़ी छोटी होती है, आप लोगों को भी पता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया सेंटेंस। अभी देखिए हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आप लोग देख लीजिए,
सब्जेक्ट, इनको मतलब कि पार्ट्स, भागों में डिवाइड किया गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है तो हम सब बताते हैं, सब चीज़ों में होता क्या है। देखिए, जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं, मतलब अभी हमने ये वाक्य बनाया, तो इसमें हमने व्यक्ति के बारे में बात की और वस्तु के बारे में बात की, मतलब कि वो है क्या चीज़ है। तो इस प्रकार वाक्य को ही इसी के अकॉर्डिंग, मतलब हम जो कुछ कहते हैं शब्द और वस्तु, इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। होता क्या है जिनवल, एक में देखिए जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, अभी सब्जेक्ट है, इसमें एंट के बारे में बताया, एंट हमारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में बताया गया है कुछ, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा होता है जो कुछ कहा जाता है, तो प्रेडिकेट में जो कुछ कहा जाता है, तो देखिए एंट के बारे में कहा गया है कि जो एंट होती है वो छोटी होती है, यही तो कहा गया है ना, कहा तो यही गया कि एंट बहुत छोटी होती है जो कुछ। तो आप लोग ले लीजिए कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आप प्रेडिकेट में रख दीजिए, कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब चीज़ प्रेडिकेट होती है, इसमें आप सब रख दीजिए सब्जेक्ट, अगर आगे सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट में आता क्या है, फॉर एग्जाम्पल रामा डांसेस ग्रेसफुली, ठीक, रामा डांसेस ग्रेसफुली, और हेमंत इसमें भी लिख लेते हैं ताकि कंपैरिजन करने में हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। हेमंत राइट्स अ लेटर। अब देखिए इसमें हम बताते हैं आपको, देखिए हेमंत जो है, हम सॉरी, इसमें रामा जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, और हेमंत भी इसमें सब्जेक्ट है। तो इसमें जिनवल है क्या, इन दोनों वाक्यों में रामा और हेमंत के बारे में कुछ कहा ही तो जा रहा है, आप लोग देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि रामा डांसेस ग्रेसफुली, रामा बड़ी अच्छा डांस कर रही है, ठीक है। हेमंत राइट्स अ लेटर, हेमंत जो है लिख रहा है, मतलब एक पत्र लिख रहा है। तो इसमें देखिए अब है क्या, देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे रामा और हेमंत दोनों ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है। बाकी इसमें अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, इसमें नहीं, ये सॉरी इसमें नहीं करते, ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, प्रेडिकेट में नहीं होगा, यहीं पे ले लेते हैं। देखिए रामा डांसेस ग्रेसफुली, मतलब यहाँ जो रामा है वो क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, ठीक है, रामा। अब लड़की या लड़का आप लोग गेस कर लीजिए, कमेंट करिएगा रामा नाम किसका होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्रेडिकेट में हम करते क्या है कि वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, किरण कार्ड हिम, मतलब किरण उसको, तो जो किरण कार्ड हिम है, तो जो ये किरण है ये कार्ड कर रही है, किरण हमारा सब्जेक्ट हो गया और कार्ड ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आप लोग देख रहे हैं कि किरण के बारे में कहा क्या जा रहा है कि किरण जो है उसको बुला रही है, आप लोगों को दिख नहीं रहा सो। तो प्रेडिकेट में आप लोग देख रहे हैं किरण कार्ड हिम, जो किरण है ये कर क्या चीज रही है, देखिए बुला रही है, किसको, उसको बुला रही है, किरण कार्ड हिम, किरण उसको बुला रही है। तो इसमें किरण जो ये हमारा ये इसमें कार्ड हिम हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक। किरण जो है ये सब्जेक्ट हो गया, कार्ड हिम प्रेडिकेट हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि हम सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब चीज़ों को प्रेडिकेट कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब